कैसा लगता हूँ? पीतल के बर्तनों को कलाई करने निकलते हैं ना, वैसा लगूंगा ही ना। तुम सब लोग दिन रात मिलकर मेरी कलई करते रहते हो ना। अच्छा ये ना, कलाई करने के बाद बर्तन जैसे चमकने लगते हैं ना, वैसे तुम भी जवान लगने लगोगे। हो गया? और कुछ? किचन जाओगे तो मेरे लिए नमक डालकर थोड़ा गर्म पानी ले आना। क्यों? नहाना है? नहीं, गरारे करनी। क्यों? अरे गाना गाना है तो गला अच्छा रखना जरूरी है ना। गाना गाकर कहाँ जाना है तुम्हें? नहीं, दरअसल हुआ ये कि कल रात हम सहेलियां मिलकर लता मंगेशकर का शो देखने गए थे। सच्ची मैंने बहुत मिस किया। हाँ, तुम लोगों को कितना अच्छा शो था। सलाम लता भाई, क्या क्रेज है तुम्हारा। भूत लोग भी तुम्हारा लाइव शो देखने आते हैं। शो का सक्सेस देखकर हम सहेलियों को ऐसा लगा कि क्यों ना हम भूत लोग भी अपना एक ऑर्केस्ट्रा शुरू करें। मैं तो बोलता हूँ ऑर्केस्ट्रा क्या, तुम मुजरा शुरू करो। लेकिन मुझे माफ करो, आड़े टेढ़े सवाल पूछना शुरू कर दिया। देखो, मैं पहले से बोलता हूँ, मुझे माफ करो, लेकिन ऐसे सवाल मत पूछो। लता मंगेशकर के बारे में मैं बोल रहा था। क्या? अपने आप से बोल। तू बार बार मुझे वही सवाल क्या पूछती है? वही दीवार से बातें हो रही होंगी। दीवार से छोड़ो, मुझे क्यों बुलाया है वो बताओ। जल्दी से बताओ, मेरे दीवार कहाँ है? मेरे कपड़े कहाँ है? मुझे ऑफिस पहनकर दीवार जाना है। मेरी सुबह हो गई। अंदर बेडरूम में पड़े हैं तुम्हारे कपड़े। बेडरूम में नहीं है, मैंने देखे, वहाँ नहीं है। चलो मैं दिखाती हूँ। क्या है? तुम्हें तो कभी कपड़े मिलते ही नहीं। वहाँ कहीं भी रखती है तो बात में मुझे पूछने भी आई। ओफो, सुबह सुबह इस घर में और कुरुक्षेत्र में कोई फर्क नहीं रहता। मामा, आराम से बाहर आओ। ये क्या बात हुई, आराम से बाहर आओ? अरे मम्मी को जल्दी बाहर आओ कहने का मतलब बनता ही नहीं है। कभी रोड रोलर कार रेस में हिस्सा ले सकता है क्या? मामा, मामा! अरे आई बाबा, क्या है? मामा, मामा आपने मेरा फेस वॉश देखा है? नहीं तो। अरे मीनाक्षी, तुमने इसका फेस वॉश देखा है? हाँ, कल रात को बाथरूम में था। लेकिन अभी नहीं है। मामा प्लीज मुझे जल्दी से ढूंढ के दो ना। देखो ना, मेरा फेस मुरझाया जा रहा है। क्या बात है, किस बात की इतनी किलबिल चल रही है? भाई भाई भाई, आपको पता है मेरे फेस वॉश की क्रीम ना गुम गई। वो कौन सी बाथरूम में थी? वो फेस वॉश की क्रीम बाथरूम में नहीं तो क्या स्विमिंग पूल में होगी? हाँ, उल्टी बात मत कर। उल्टी? जमाना गवाह जमाना कि मुझे सीधी बात नहीं करने आती, तो उल्टी क्या खा करूंगी क्रीम की तरह? वो बता। वो खत्म हो गई। कल ही तो मैंने उसका उद्घाटन किया था, आज दी एंड हो गया। वो अपन सुबह नहाने को गया बाथरूम में, तो नहाने का साबुन नहीं था, तो अपन ने वो क्रीम से नहा डाला। तुमने मेरे फेस वॉश की क्रीम से नहा डाला? हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अपना पेट काट काट कर मैं अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती थी, और तूने मेरा गला ही काट डाला। हाँ। तू चुप कर। तेरे क्रीम से नहाया ही है ना, कौन से तेरे गहने बेचकर जुआ खेला अपन ने? क्या चल रहा है सुबह सुबह? सुबह नहीं हो तो हो गई चालू। क्या चल रहा है? वही दादा दादी की कहानी। दादा दादी, हम लोग है ना आपकी इस मवाली बेटी की करतूत पे रो रहे हैं। क्या किया इसने? डैडी, आज इसने ऐसी करतूत की है कि आप बोलोगे हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में संभाले, क्योंकि मैं अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन क्या किया इसने? किसी लड़के को भगा के लाई है क्या? डैडी, हमारी ऐसी किस्मत का कि लड़कियां लड़कों को भगा के लेके आए। आपकी ऐसी किस्मत कहाँ कि आप किसी बदनसीब के ससुर कहलाओ। लेकिन क्या किया वो तो बताओ। अरे काजल ने इसकी फेस वॉश क्रीम से नहा लिया है। हाँ, कौन सा फेस वॉश? वही जो वॉश बेसिन के उधर रखा था। वो मुंह धोने की क्रीम थी क्या? क्यों, आपने उसे बाल धोए थे क्या? अरे मैंने जब ब्रश किया तो मुझे लगा कि आज मेरे मुंह से वॉशिंग पाउडर के इश्तिहार की तरह झाग क्यों आ रहा है? वाह, जैसी बेटी वैसा बाप। ये टीवी चैनल वाले गरीबों के लिए कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने का एजुकेशनल प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू कर लेते हैं? डैड, आप इसके मुंह पर 100 का पता मार दो। अरे मारना है तो 2 रुपए का सिक्का फेंक के मारूंगा। 100 के नोट से तो ज्यादा चोट आएगी। डैड, मुझे मालूम नहीं कि आप में समझ कब आएगी। देख, इस जन्म में तो कोई चांस नहीं। अरे इसे 100 रुपया दो ताकि ये नया फेस वॉश खरीद ले। हाँ, जितनी देर मुंह धोने में बिजी रहेगी उतना टाइम बेवकूफी कम करेगी। अरे ये वो हस्ती है
जो नींद में भी बेवकूफी करने से बाज नहीं आएगी। और ये बेवकूफ 100 करोड़ पेड़ पे उगता है क्या? अब उनको भी मालूम है कि अगर पेड़ पर पैसे उगने लगे तो रिजर्व बैंक में गवर्नर की जगह पर माली रखेंगे। बक बक मत कर। गवर्नर माली ये करते। तो तूने वो फेस वॉश खत्म किया है ना, तू लाके दे। हाँ। बड़ा भाई है ना तू? हाँ। तेरा हफ्ता चलता है ना एरिया में, तू लाके दे। अरे ये तो पूरा मेडिकल स्टोर लूट कर ला देगी। हाँ। पर तुम्हारा इनके बाप होने का क्या फायदा? मैं इनका बाप हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इनकी फालतू जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार में बिकने खड़ा हो जाऊं। डैडी ऐसा भूल से भी मत करना। आप तो बिकने को तैयार हो जाओगे, लेकिन आपको खरीदेगा कौन? चुप कर। और तेरी मुंह धोने की समस्या है ना? हाँ। एक काम कर, वो कबर्ड में ब्लीचिंग पाउडर पड़ा है, उससे मुंह धो ले जा। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? थैंक यू डैडी। अरे रुक बेवकूफ, चली ब्लीचिंग पाउडर से मुंह धोने। हाँ, ये जो तेरा एयरपोर्ट जैसा चिकना चेहरा है ना, वो कांच कागज जैसा खुरदरा हो जाएगा। मीना, तुम जानो और तुम्हारी बेटियां, मैं चलूं? माँ जरा ना बोल के तो देखते अपन का बापू तेरे कितने कहे हुए हैं। रुक जा। अगर ये लोग तेरे हाथ में बंदूक थमा के घोड़े पे बिठा के तुझे चंबल भेज दे तो तू वहां भी चली जाएगी ना, बैंडिट क्वीन बन के। बोली रुक जाओ। हाँ, पर डैडी डू नॉट फॉरगेट, बैंडिट क्वीन ने डाकू बनने के बाद सबसे पहले धुलाई अपने जालिम पति की थी। वाह क्या सीन होगा। सोचो, हाँ। अपन का बापू एक खंबे के साथ बंधा हुआ है। हाँ। और माँ उन्हें तबीयत से तोड़ रही है। बाय द वे मम्मा, आपको गाली देना आता है? क्यों? क्योंकि शेखर कपूर अंकल का कहना है कि डाकू को गाली देना आना उतना इम्पोर्टेंट है जितना गोली चलाना। बिना मुझे जाने दो, मुझे वर्तक फार्मास्यूटिकल की मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने जाना है, और सुना है कि वो और टाइम के मामले में अंग्रेजों की भी माँ है। ओह आई सी, औरत से मिलने जाना है। हाँ तो फिर इसीलिए हाँ डैडी, आपने आज मेरे फेस वॉश से ब्रश किया। हाँ, आज मैंने इनको 2 बार कपड़े प्रेस करके दिए, फिर भी इनको सिलवटें नजर आ रही थी। अरे जूते देखे, जूते कितने चमक रहे हैं। इसमें अपना मुंह देखकर कंघी करोगे क्या उसके कैबिन में घुसने से पहले? संभल कर जाना, आजकल बूढ़ों की तरह बुढ़िया भी ठरकी होने लगी है, कहीं लपेटे में न ले ले। तब से सोच रहा था कि भूतनी का मौन व्रत तो नहीं है, लेकिन मुंह खोला तो सर का वो बाल खींचा जिसका छेड़ा पैर में है। अगर मेरी खिंचाई का प्रोग्राम खत्म हो गया हो तो मैं चलूं? हाँ, हाँ। बाकी की खिंचाई शाम को करेंगे। शाम को आ जाऊंगा ना मैं? हाँ। अभी तुम जाओ, हाँ। लेकिन याद रखना हाँ। कि तुम शादीशुदा आदमी हो और 5 बेटियों के बाप हो। वो तो मैं चाहूं तो भी नहीं भूल सकता। और आपका नाम? आनंद माथुर, उस स्लिप में लिखा है। आप कहाँ से आ रहे हो? घर से। अब मेरा मतलब है कौन से कंपनी से आ रहे हो? वो कंपनी का नाम स्लिप में लिखा है ना। क्यों, आप अपने मुझ से बताएंगे नहीं? नहीं। क्यों? क्या है, जिस तरह से पुरानी औरतें अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी, वैसे हम पुराने नौकर अपने कंपनी का नाम अपने मुंह से नहीं लेते, शर्म आती है। अच्छा, मैडम के पास आपका क्या काम है? मैं शादी के लिए उनका हाथ मांगने आया हूँ। क्या? और नहीं तो क्या, वो स्लिप में मैंने साफ साफ लिख दिया है कि ऑफिशियल वर्क से मैं मिस रेखा वर्तक से मिलना चाहता हूँ, और आप बाल की खाल निकाल रही हैं। आप हमारी मैडम को नहीं जानते हैं। नहीं, मैं कैसे जानूंगा, आप ही ज्यादा जानती है ना उन्हें। अगर गलती से कोई गलत आदमी अंदर आ जाए तो वो उसका और हमारा वो हाल कर देती है कि बयान करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपके पास वर्ड्स नहीं है, कोई बात नहीं, अगले टाइम मैं आते वक्त डिक्शनरी लेके आऊंगा, ढूंढते रहिए वर्ड्स। ओके, मैं अभी अंदर जाऊं? जाइए। जान जान छूटी। Come in. गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए।
शैतान मर्दों का एक नंबर का दुश्मन है। कुछ पीसेस ऐसे बना देता है कि देखते ही आदमी कंफ्यूज हो जाए। इसके साथ बिजनेस करने वाला जरूर लॉस में जाता होगा। पानी पीजिए ना। आपको कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी है? हुजूर, हमारे रूप की गर्मी ही इतनी है कि ऊंट को भी प्यास लग जाती है। ऊंट? पानी पीजिए। थैंक यू। पानी हिल रहा है। एनीवे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ है कि तुम हमारी सेवा करो। हम तो चक्की के दो पार्टों में पीसे गेहूं जैसे हैं। एक तरफ वो खर्राटी लेती हुई मोटी और दूसरी तरफ दीवार पे लटके लटके कबड्डी खेलती हुई भूतनी। कहिए, किस लिए आए हैं आप? मैं आपके पास भूतनी का प्रपोजल मैं आपके पास बिजनेस की भूतनी लेके मैं आपके पास बिजनेस का प्रपोजल लेके आया हूं। यही तो अफसोस है, यहाँ जो भी आता है बिजनेस प्रपोजल लेकर ही आता है। अरे मैं तुझे लास्ट शो में पिक्चर देखने की प्रपोजल रखूं तो मानेगी थोड़ी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ खो गए हैं आप? और मैं नहीं मुझे लगता है आप यहाँ कुछ सफोकेटेड फील कर रहे हैं। हाँ। कहीं बाहर चले? बाहर? किधर किधर किधर? रेस्टोरेंट में लंच लेते लेते बात करेंगे। आप कहीं डाइटिंग पर तो नहीं है? नहीं, आई हेट डाइटिंग। डाइटिंग पे मेरा विश्वास नहीं है। वेरी गुड। वैसे भी मर्द हर बात में औरत की बराबरी करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मतलब? मतलब आजकल के छोकरों को देखो ना, लंबे लंबे बाल रखते हैं, कड़े पहनते हैं, बाली पहनते हैं और इतनी सी कमर रखने की कोशिश करते हैं। वो मर्द ही क्या जिसकी कमर 40-42 ना हो। वैसे बाय द वे, आपकी कमर कितनी? मेरी होगी 36 या 38, 37 भी हो सकती है। 39 होने की करनी पड़ेगी। खाते पीते रहिए, दिल्ली दूर नहीं है। नहीं, दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है। देखिए ट्रेन से जाए तो नॉटी बॉय। ये सूर्य ग्रहण के दिन पैदा हुई है। सारी बातें उल्टी ही सोचती है। चले? हाँ, मैं आपको ना कैसे कह सकता हूँ। Like a good boy. फिर से बॉय, ये बार बार मुझे बॉय क्यों कह रही है? चलिए ना, चलिए। अरे इस बैग का हैंडल कहाँ गया? हैंडल था कि बैग को वहाँ है। अच्छा। बीवी बच्चों के साथ उड़पी होटल में कभी इडली खाने नहीं गया। ये मुझे ऐसी जगह लाई है, यहाँ मुझे बिल देने को कहा तो यहाँ 1 हफ्ता रहकर प्लेटें धोनी पड़ेंगी। मिस्टर आनंद, क्या पियेंगे आप? पानी। पानी? किस सोच में डूबे हैं आप? कहीं खोए हुए क्या? नहीं, मैं कुछ अलग। क्या आप पूछ रही थी आप? मैंने कहा आप क्या पियेंगे, मतलब बियर, विस्की, रम, बकाडी या फिर शैंपेन? नहीं, मैं शराब पीता नहीं। हाँ? आप मर्द होकर शराब नहीं पीते, क्यों? क्या है, पीने के बाद आदमी मर्द से बंदर बन जाता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ? मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे मैंने देखा है। गुड जोक। कुछ सूप वगैरह? कौन सूप? हाँ, चलेगा। कौन सा सूप? जो सस्ता होगा वो। हाँ? यानी जो आप पिलाएंगे वो। वेटर, मेरे लिए एक चिल्ड बियर लाना और साहब के लिए हॉट एंड सार सूप लेके आओ, फिर लंच का ऑर्डर ले जाना। इसके पहले एक गिलास पानी लाना, ठंडा, बर्फ का टुकड़ा मार के। जी सर। ठीक है? नहीं, मैं सिगरेट पीता नहीं। कमाल है, आप मर्दों के सिगरेट नहीं पीते? नहीं, आप औरतों की सिगरेट पीती है ना। मतलब आप सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, फिर आप टाइम पास कैसे करते हैं? घड़ी को चाबी देखिए। क्या आनंद बाबा, कैसा है? मजे में है। लगता है आप उनको पहचाना नहीं।
अरे अपन कादर भाई का राइट हैंड। अरे अपन ही तो अक्षय को उठा के लाया था तुम्हारे घर। नहीं दोस्त, कुछ याद नहीं आ रहा है। जब 26 साथ में रहती है तो कोई किसी को याद नहीं रखता। नहीं, अरे ये हाँ, समझ गया समझ गया। लगे रहो लगे रहो, अब देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। देश का भविष्य मर गया। अभी काजल भाई को जाके सीधा रिपोर्ट करेगा ये मेरे बेटी का पहचान वाला है। नाम याद नहीं, लेकिन बेटी का पहचान वाला है। बेटी यानी कि तुम्हारी शादी हो गई? 2 बार। 2 बार? हाँ। मतलब एक म्यान में 2 तलवारें? नहीं, वो पहली तलवार टूट गई, इसलिए दूसरी लानी पड़ी। क्या मतलब? क्या है, वो मेरी पहली बीवी 3 छोटी छोटी बच्चियों को छोड़कर चल बसी, इसलिए उनकी खातिर दूसरी लानी पड़ी ना। हो, कमाल है ना, हर मर्द बीवी के मरने के बाद बच्चों की खातिर ही दूसरी शादी करता है, जैसे उसे खुद को तो कोई मतलब ही नहीं है। आप स्मार्ट है, स्मार्ट। ठीक कहते हैं आप। हीरे की कद्र या तो जौहरी जानता है या फिर बादशाह, लेकिन मेरे केस में हीरा खुद अपनी कद्र जानता है। नहीं, लेकिन इस हीरे के लिए कोई कदरदान मिला या नहीं? यानी आपकी शादी हुई है नहीं? नो। हाँ? क्योंकि मुझे जैसा पति चाहिए अभी तक मिला ही नहीं। मैं मतलब नहीं समझा। क्या बोल रहे हैं आप? मतलब नहीं समझा। मतलब तुम्हारे जैसा नॉर्मल, जो देखने में ज्यादा खूबसूरत ना हो। आप उर्दू मीडियम में पढ़ी है क्या? क्यों? आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हैं? लड़कियां दरअसल हैंडसम, खूबसूरत पति ढूंढती है ना। इसीलिए तो शादी के बाद रोती रहती हैं। तभी तो मुझे एकदम एवरेज पति चाहिए, जो दिन रात मेरे साथ रहे, शराब ना पीता हो, सिगरेट ना पीता हो, जो मैं कहूँ खा ले, जो मैं कहूँ पी ले, मीठी मीठी बातें करे, गाने गाए, हंसी मजाक करे, जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो। दरअसल आपको पति की नहीं, टेलीविजन की जरूरत है। गुड जोक। वैसे तुम मुझसे शादी करोगे? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कुर्सी जरा टेढ़ी है, इसलिए जरा मैं फिसल गया। यू नो। एनीवे, आनंद, तुम मेरी कसौटी पर 70% खरे उतरे हो, बाकी 30% में लेट गो करने को तैयार हूँ। अरे क्या बात कर रही हैं आप? मेरी एक बीवी है, मेरी 5 बेटियां हैं, वो मुझे लेट गो नहीं, लेट आनंद माथुर कर देंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मेरे पास बेहिसाब पैसा है। तो मैं क्या इसका हिसाब करते बैठूं, मुनीम जी बन के? नहीं, तुम्हें तो खर्चना है उसे। अरे ऐशो आराम का हर सामान है मेरे पास, बंगला, मोटर, गाड़ियां। पानी मांगोगे ना, दूध मिलेगा। और पानी पीना हो तो क्या मांगना पड़ेगा? दूध। गुड जोक। ओ आनंद, डोंट जोक। ठीक है। मैं बहुत सीरियसली तुम्हें ये ऑफर दे रही हूँ, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ गया है। मेरी तो शामत आ गई है। देखिए, पैसों के लिए और ऐशो आराम के लिए मैं मेरी बीवी और 5 बेटियों को धोखा नहीं दे सकता। वही तो तुम मार खा जाते हो। क्या मार खा जाते हो? अरे तुम्हारे यही बीवी और बच्चे पैसे के लिए 1 मिनट में तुम्हें लात मार के बाहर कर देंगे। अरे नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, क्योंकि तुम उनके लिए कमाते हो। अरे अगर मैं बेकार भी बैठूं ना तो उतना ही प्यार करेंगे जितना आज करती है, समझे? कितनी गलतफहमी में जी रहे हो। गलत। अरे आज के दौर में तो बाप बेटी को बेच देता है पैसे के लिए, पति पत्नी का सौदा कर देता है, बच्चे माँ बाप पर केस कर देते हैं। अरे तुम्हारे यही बीवी बच्चे कोई अच्छा दाम देना तो तुम्हें भी बेच सकते हैं। अरे मुझे खरीदने की बात करने वालों का भी वो खून कर देंगी। मैं खरीदती हूँ ना तुम्हें। लगता है कल की दारू अब तक उतरी नहीं आपके दिमाग से। क्या बहकी बातें कर रही हैं आप? आई एम सीरियस आनंद। चैलेंज, अगर मैं तुम्हें खरीदने में कामयाब हो गई तो तुम मुझसे शादी करोगे। और अगर आप हार गई तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो आप मुझे दे देंगे? डन। डन।